Okay, so today we are going to discuss the built-in functions in SQL Server. On the whole, we are going to discuss functions. ठीक है, functions क्या होते हैं? ठीक है. So आज के so today we are going to discuss only about the built-in functions. ठीक है, वैसे हमारे पास SQL Server के अंदर दो टाइप्स के functions होते हैं. Built-in function होते हैं और user defined functions होते हैं. Basically, functions are created for some स्पेशल पीस ऑफ कोड, यानी आप इस तरह से कह सकते हो कि स्पेशल कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए जो है वो हम फंक्शंस को यूज करते हैं. और दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और एक आपके पास होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस. सो बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं? इन एसक्यूएल सर्वर अ बिल्ट इन फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड दैट टेक्स वन और मोर इनपुट्स एंड रिटर्न्स अ वैल्यू. ठीक है, यानी आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस कौन से जो एसक्यूएल सर्वर आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो मकसद कहने का ये है कि बिल्ट इन फंक्शंस की मदद से आप क्या कर सकते हो, बिल्ट इन फंक्शंस की मदद से आप क्या कर सकते हो, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, और वो बिल्ट इन फंक्शन का काम क्या होता है, वो आपको कोई ना कोई एक्सेस देते हैं. ठीक है, कोई ना कोई रिजल्ट देते हैं. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दी गई है यहाँ पे एब्सोल्यूट. ठीक है, एक एग्जांपल है कि मैथ का एक फंक्शन होता है एब्सोल्यूट, जो कि आपको क्या रिटर्न करता है, वो नॉन नेगेटिव वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है. हमारे पास बहुत सारे यानी मैथ के बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं, हमारे पास जो है स्ट्रिंग के फंक्शंस मौजूद हैं, हमारे पास मैथ्स के फंक्शंस मौजूद हैं. सो आज के इस क्लास के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे जस्ट स्ट्रिंग फंक्शंस को. ठीक है ना, कि बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं. So first of all, these are some of the common built-in functions that are available and we will discuss that. ठीक है, so हम one by one discuss करते हैं इनको. So यहाँ पर बेसिकली देखिए फंक्शंस क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शंस को हम टेबल के साथ ही एसोसिएट करें. यानी कहने का मकसद ये है कि हम इनको डायरेक्टली भी रन करके इसका रिजल्ट दे सकते हैं और टेबल्स के ऊपर भी इसके रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं. तो लेट्स से वी वांट टू यूज द आस्की फंक्शन. ठीक है, आस्की फंक्शन क्या करेगा, तो अगर आप लिखते हैं किसी करेक्टर का आपको आस्की कोड चाहिए. ठीक है, सो इट विल दिस फंक्शन विल गिव यू दैट आस्की कोड. ठीक है, तो यानी आपको मालूम करना है कि कैपिटल ए का जो है वो आस्की कोड क्या है. तो अगर आप इस फंक्शन को रन करेंगे और सिलेक्ट लिखेंगे तो आप देखें आपको ए का जो है वो यहाँ पर आस्की कोड ये प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप आस्की फंक्शन को यूज करेंगे तो आस्की फंक्शन क्या करेगा, वो आपको आस्की कोड देगा किसी भी करेक्टर का. सिमिलरली लेट्स से हम लिखते हैं स्मॉल ए. ठीक है, तो ये हमें स्मॉल ए का भी यहाँ पर आस्की कोड दे रहा है कि यानी आस्की कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 97 से स्टार्ट होते हैं ए, यानी स्मॉलर एबीसी के जो होते हैं. इसी तरह से अगर मैं एक करेक्टर लिखता हूँ यहाँ पे @ तो इसका जो आस्की कोड है ये वो आपको यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, दैट इज आपके पास क्या आ रहा है 64. लेट्स से वी वांट टू राइट expression. Let's say we want to get the uppercase ASCII code and lowercase ASCII code. Let's say कि हमारे पास हमें ASCII code मालूम करना है इसका. ठीक है, और इसको लिखते हैं as let's say uppercase. ठीक है, और कॉमा लगा के हमें फाइंड करना है ASCII कोड किसका, हमें ASCII मालूम करना है स्मॉल का, और लेट्स से हमने यहाँ पर पास कर दिया लोअर केस. तो जब मैं इस एक्सप्रेशन को, इस क्यूरी को रन करूंगा, वी विल सी कि हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा और हमें ये पता चल जाएगा कि देखिए अपर केस नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 65 से, और लोअर केस कहाँ से स्टार्ट होते हैं 97 से स्टार्ट होते हैं. सो ये बिल्कुल बेसिक सा फंक्शन है, इसमें ज्यादा और चीजें कुछ नहीं है. देन वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज करेक्टर फंक्शन. ठीक है, अब ये करेक्टर फंक्शन क्या करता है, बेसिकली कि आप लिखते हैं लेट्स से आपने लिखा सिलेक्ट और उसके बाद आपने लिखा CHR और उसके बाद आप इसको एक न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं. ठीक है, अब अगर मैं इसको एक न्यूमेरिक वैल्यू देता हूँ लेट्स से 65, सो लेट्स से व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. ठीक है, जैसे मैं इसको 65 दूंगा और इसको रन करता हूँ, ओपन हो गया है, इसको मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ, अगेन लिखता हूँ क्यूरी को सिलेक्ट करेक्टर 65 और इसको मैं रन करता हूँ. तो देखें ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ए रिटर्न कर रहा है. तो बेसिकली ये फंक्शन क्या कर रहा है, आस्की वाले फंक्शन का रिवर्स फंक्शन है. आस्की फंक्शन में आप दे देते करेक्टर,
तो वो उसका आपको आस्की कोड दे रहा था। और करेक्टर वाले फंक्शन के अंदर आप दे रहे हैं नंबर, यानी आप कोड दे रहे हैं, वो इसकी वैल्यू ला के दे रहा है। लेट से आपने कहा भाई मुझे मालूम करना है 1 to 8 आस्की कोड किस करेक्टर का है। सो हमारे पास इस करेक्टर का जो है वो आस्की कोड क्या है, 1 to 8 है। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, और आप आगे चल के ये देख सकते हो कि आगे चल के जब आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, यानी आप जो है वो लूप क्रिएट कर सकते हो, सारी एबीसी जो है वो भी प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैं उसका एक सिंपल कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, अब बाद में उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जस्ट आपको सिखाने के लिए। लेट से हमने जो है वो हमने फंक्शन पढ़ा था, हमने जो है वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने कहा कि भाई डिक्लेयर करो एक वेरिएबल, और लेट्स से वी हैव अ वेरिएबल, और उसका नाम दे देते हैं हम लेट्स से नम, और उसके बाद हमने कहा ये इंटीजर नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि भाई सेट कर दो नम की वैल्यू जो है वो स्टार्ट कर दो 65 से। ठीक है, यानी आप इस तरह समझ लो, अगर हम सी में कोड कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज के अंदर ये हमने डिक्लेरेशन की है, और यहाँ पर बोला है कि नंबर की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर मैं वाइल लूप लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि भाई नंबर, यानी मेरे पास क्या है, एट नंबर लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 और लेस देन इक्वल टू 90। यानी ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक आपके पास नंबर की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 90 है। ठीक है, क्योंकि 90 पे हमारे अपर केस नंबर जो है वो अपर केस जो करेक्टर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा बिगिन। ठीक है, थोड़ा सा कोड यहाँ पे डिफर करता है, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं आते, यहाँ पे लूप के बाद आप जो है वो ब्रैकेट्स देते हो। ठीक है, अब ब्रैकेट्स नहीं देते हो, यहाँ पर आप लिखोगे बिगिन। अब बिगिन के बाद आप यहाँ पर ये बताओगे कि आप करना क्या चाहते हो। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, दैट इज प्रिंट करेक्टर। करेक्टर को प्रिंट करो, और वैल्यू करेक्टर को, यानी करेक्टर के फंक्शन को वैल्यू कहाँ से मिलेगी, @num से। ठीक है, और इसको कर दो सेट। सेट क्या कर दो, अच्छा ठीक है, यहाँ पर आकर आप लोगों को, अगर आपने वाइल लूप को यूज किया है तो आपको एक चीज पता होगी कि अगर हम अभी इस कंडीशन के अंदर, अगर इस कंडीशन के अंदर मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। इनफाइनाइट लूप क्यों चल जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भाई कब तक चलते रहो, जब तक नंबर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90 नहीं है। ठीक है, जब तक 90 नहीं हो जाती। ठीक है, लेकिन हमारे पास नंबर की स्टार्टिंग वैल्यू है 65, तो यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमने नहीं दिया है। तो हमें यहाँ पर आकर इन दी लास्ट हमें लाजमी इंक्रीमेंट करना है, वरना हमारे पास इनफाइनाइट लूप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलते हैं num +1। ठीक है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे कि हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, और लेट्स रन दिस नाउ। तो मैं इसको अब रन करता हूँ, तो अब आप देख सकते हो कि कंप्लीट ABCD मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इस फंक्शन को आप इस तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो अभी तक हमने दो फंक्शंस पढ़े। ठीक है, हमारे पास दो फंक्शंस हो गए। फर्स्ट फंक्शन हमने आस्की को डिस्कस किया, और सेकेंडली वी डिस्कस द फंक्शन कैरेक्टर। नाउ वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज Ltrim and Rtrim। What is Ltrim and Rtrim? ठीक है, Ltrim का मतलब ये होता है कि लेफ्ट ट्रिम का मतलब ये होता है कि आप लेफ्ट साइड से जो है वो क्या करना चाहते हैं, लीडिंग स्पेसिस जो है ना उसको रिमूव करना चाहते हैं। लेट से हमारे पास हमने लिखा सिलेक्ट, और मैंने कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है। ठीक है ना, मैंने बोला कि हेलो प्रिंट करवाना है या कुछ भी, तो मैंने हेलो के बाद यहाँ पर ऐसे हेलो लिख दिया। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको रन करूंगा तो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ थोड़ा स्पेस आ रहा है। चलो मैं स्पेस ज्यादा दे देता हूँ, ये मैंने लेफ्ट साइड से इतना स्पेस दे दिया। तो अब ये स्पेस देखो आपके पास यहाँ पे काउंट हो रहा है। अगर, क्योंकि हमें पता है कि स्पेस भी एक क्या होता है, हमारे पास करेक्टर होता है, स्पेस भी एक क्या होता है, करेक्टर होता है, तो वो भी यहाँ पर स्पेस लेता है। तो जिसकी वजह से अगर आप गलती से, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम टाइप कर रहे होते हैं और स्पेस का बटन दब रहा होता है और हमें पता नहीं होता, और वो हमने लिख देता है और एंटर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, गलत डेटा एंटर हो जाता है। यहाँ हमारे पास वहां पर व्हाइट स्पेसेस आ जाते हैं स्टार्टिंग में। तो अगर हम स्टार्टिंग के व्हाइट स्पेसेस जो है वो रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन यूज होता है दैट इज Ltrim। तो मैं Ltrim के अंदर ये वैल्यू दे दूंगा। तो अब आप देखेंगे कि अगर मैंने इसके साथ
ltrim यूज किया है, अगर मैंने इसके साथ ltrim यूज किया है तो अब यहाँ पर ये स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे। एग्जीक्यूट करता हूँ तो यू कैन सी कि अब हमारे पास हेलो से पहले स्पेस नहीं आ रहे। ठीक है, हेलो से पहले स्पेस क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दे दिया है, हमने यहाँ पर ltrim यूज कर लिया है। सिमिलरली हमारे पास एक और मेथड होता है, एक और फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं rtrim। rtrim यूज होता है अगर हम क्या करना चाहें, राइट साइड से स्पेसेस को रिमूव करना चाहें। ठीक है, तो अभी मैं इसको एज इट इज रन करता हूँ। ठीक है, और अभी मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास वैल्यू जा रही है और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आप देखो यहाँ पर स्पेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पेसेस रिमूव करने हेलो के बाद जो स्पेसेस आ रहे हैं तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा rtrim फंक्शन। ठीक है, rtrim फंक्शन को यूज करोगे और rtrim के अंदर आप ये वैल्यू दे दोगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पर rtrim, ये हमारा पास फंक्शन आ गया rtrim, और इसको मैंने ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पर ब्रैकेट को रिमूव किया। सो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अब आप देखोगे हमारे पास ये स्पेसेस जो है वो रिमूव हो जाएंगे। सो अगर हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम राइट साइड से जो है वो स्पेसेस को रिमूव करना चाहते हैं तो फिर rtrim यूज होगा, और अगर हम चाहते हैं लेफ्ट साइड से स्पेसेस को रिमूव करना, वाइट स्पेसेस को, तो हम ltrim यूज करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप दोनों को रिमूव कर दो, यानी आप दोनों को एक साथ रिमूव करना चाहते हो, लेट्स से आपके पास यहाँ पर इधर भी स्पेस है और उधर भी स्पेस है, आप चाहते हो गलती से दोनों तरफ स्पेस आ गया है, व्हाइट स्पेस, आप चाहते हो ये दोनों रिमूव हो जाए। सो आप क्या कर सकते हो, इनको इन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। देखो ये rtrim तो हो रहा है, यानी ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, ये rtrim करके दे रहा है, यानी अभी मैं इसको रन करूंगा तो rtrim हो रहा है लेकिन ltrim नहीं हो रहा। तो मैं सिलेक्ट से पहले लिखूंगा ltrim। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि नेस्टेड फंक्शन यूज कर रहा हूँ। पहले मैंने कहा भाई पहले इसके ऊपर क्या कर दो, पहले इसके ऊपर आप कर दो rtrim, यानी राइट साइड से रिमूव कर दो, और जब आप राइट साइड से रिमूव कर दो तो फिर उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दो, ltrim अप्लाई कर दो। तो अब मैं जब ये रन करूंगा तो हमारे पास दोनों जो है साइड से यानी लेफ्ट और राइट से क्या हो जाएंगे, स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है लोअर। अब लोअर क्या करेगा, बेसिकली अगर आपने कुछ डेटा जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, कैपिटल में लिख दिया हेलो और उसके बाद ये लो, ये लिख दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये इस पूरे स्ट्रिंग को किस पे कर देगा, लोअर केस पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सो अब आप देख सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट लिखा है, आप देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर लोअर लिखा है और लोअर के बाद यहाँ पर ये वैल्यू दी है, स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पूरे को किस पे कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस पे कन्वर्ट कर देगा। और आपके पास अगर आपने इसी तरह से एक और फंक्शन होता है अपर। ठीक है, तो अगर आप क्या करना चाहते हो, आपके पास यहाँ पर ये देखो शुरू के जो वर्ड्स हैं वो किस में है, लोअर केस में। तो अगर आप अपर केस वाला फंक्शन यूज करोगे तो ये जो शुरू के जो कुछ वर्ड्स आपके पास, कुछ करेक्टर्स जो है वो लोअर केस में आ रहे हैं, ये भी तब्दील हो जाएंगे अपर केस में। ठीक है, तो ये देखो ये कंप्लीट अब आपके पास किसके अंदर आ रहा है, अपर केस के अंदर आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स फंक्शन। अब ये रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली अगर आपके पास यहाँ पर आप करते हो रिवर्स, क्योंकि ये सारे कौन से फंक्शन है, स्ट्रिंग के फंक्शन हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि ये सारे कौन से फंक्शन है, ये स्ट्रिंग्स के फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट रिवर्स। ठीक है, मैंने यहाँ से लिखा सिलेक्ट रिवर्स, और लेट से मैंने यहाँ पर लिखा अपना नाम असद। ठीक है, तो ये रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, मेरे नाम को यहाँ पर रिवर्स कर देगा। तो अब आप देखो ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नाम मैंने दिया था असद, लेकिन अब ये क्या शो करा रहा है, ये आपके पास उसको रिवर्स करके शो करवा रहा है, यानी डी पहले आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर एस आ रहा है, और फिर आगे ए आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहते हो तो फिर आप रिवर्स फंक्शन को यूज करते हुए इसको यूज कर सकते हो, यानी ये काम जो है वो आप यहाँ पर अचीव कर सकते हो। देन वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज द लेंथ फंक्शन। इफ वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये जो हमारे पास यहाँ पर ये डेटा लिखी हुई है, और अगर हम मालूम करना चाहते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो वी कैन यूज द फंक्शन लेंथ। ठीक है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और यू कैन सी वी आर गेटिंग दी लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है,
लेंथ मिल रही है। अब देखो मैं यहाँ पर एक और काम ये करता हूँ, तो वी वर यूजिंग द एम्प्लॉय डीबी डेटाबेस। यहाँ पर हमारे पास हमने एक डेटाबेस बनाई थी एम्प्लॉय डीबी की, और उसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल था। तो लेट्स से आई वांट टू सिलेक्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉय प्लस आई वांट टू गेट द लेंथ ऑफ द नेम, ठीक है, यानी एम्प्लॉय के नेम की लेंथ क्या है, ठीक है, एस लेंथ, ठीक है, और लेंथ ऑफ नेम, ठीक है। और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि भाई ये मुझे डेटा चाहिए कौन से टेबल से, एम्प्लॉय के टेबल से चाहिए। सो अब मैं इस स्टेटमेंट को रन करता हूँ। सो यू विल, अच्छा ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो टेबल थे, एक था एम्प्लॉय पाकिस्तान, ठीक है। तो एम्प्लॉय पाकिस्तान के टेबल से ये रिजल्ट मुझे चाहिए। सो अब आप देखो कि यहाँ पर जितने भी पाकिस्तान के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनका नाम आ रहा है, और साथ के साथ मैं उनकी क्या गेट कर रहा हूँ, उनकी लेंथ गेट कर रहा हूँ कि उनके नाम की लेंथ क्या है। तो ये सारे फंक्शंस जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं, या आप जरूरी नहीं कि आप जो है वो टेबल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप इनको टेबल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी क्यूरी के अंदर उनको इस तरह से यूज करना पड़ेगा। देन वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज द लेफ्ट फंक्शन, ठीक है। तो लेफ्ट फंक्शन आपके पास क्या करेगा, आपके पास लेफ्ट पार्ट ऑफ योर स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। लेट्स से I want to use the I want to use the same expression, ठीक है, मैं यहाँ पर सेम यूज करना चाहता हूँ, सेम फंक्शन यूज करना चाहता हूँ। अब लेंथ की जगह मैं यूज करना चाहता हूँ लेफ्ट। तो लेफ्ट के अंदर आप पहले बताते हो कि आपको स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगी, तो स्ट्रिंग कौन सी यूज कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं नेम, यानी हमारे पास नाम है लेम, नेम यहाँ से, यानी हमारे पास वैल्यू कहाँ से मिलेगी जिसके ऊपर ये लेफ्ट फंक्शन अप्लाई करना है, वो मिलेगी नेम की कॉलम से। और उसके बाद लेफ्ट ये बोलता है कि लेफ्ट से कितनी वैल्यूज इंक्लूड करानी है नेम के अंदर। सो लेट से हमने कहा 2, ठीक है। और उसके बाद मैं बोलता हूँ यहाँ पर लेंथ ऑफ नेम की जगह मैं देता हूँ लेफ्ट ऑफ नेम, ठीक है। और यहाँ पर इसको अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सो ये क्या कर रहा है, आपको कोई कहता है कि भाई हमारे नेम्स के इनिशियल्स फाइंड करके दो, राइट अ क्यूरी that will show you the left of the name, ठीक है, लेफ्ट नेम यानी लेफ्ट शो करे, ठीक है। तो इस वजह से आप क्या यूज करना चाहते हो, आप लेफ्ट फंक्शन को यूज करना चाहते हो, इनिशियल शो करना चाहते हो। तो अब ये क्या कर रहा है, हर नेम में से उसके शुरू के 2 वर्ड्स जो है वो यहाँ पर बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर गेट करके दे रहा है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर 3 लिख दोगे तो इट विल गेट 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम दी नेम वैल्यू, ठीक है। तो आप देखो शुरू के 3 कैरेक्टर्स यहाँ पर ये ले रहा है। अच्छा, सिमिलरली वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज द राइट फंक्शन। सो इसी तरह से जिस तरह से आप लेफ्ट से वैल्यू लेकर आ रहे हो, अगर आप राइट से वैल्यूज फाइंड करना चाहते हो राइट से, तो फिर आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे फंक्शन राइट यूज कर सकते हो। और लेट से मैंने यहाँ पर बोल दिया राइट ऑफ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो जो भी है राइट से आपके पास वैल्यूज आएंगी 3। तो अब आप देखो नोटिस करो, ये इसकी लास्ट की जो 3 वैल्यूज है HID वो आई है, शहर की जो है वो आपके पास लास्ट की 3 वैल्यूज आई हैं, इसी तरह से तस्मिया की लास्ट की 3 वैल्यूज आई हैं, खालिद की भी ये 3 वैल्यूज आई हैं। तो इसी तरह से आपके पास क्या है, ये सारी आपके पास क्या है, राइट से वैल्यूज लेकर आया है, ठीक है। तो अगर आप राइट फंक्शन को यूज करोगे तो वो क्या कहाँ से वैल्यूज लेकर आएगा, राइट साइड से, जितना आप उसको लेंथ दोगे। और आपके पास इसी तरह से आपके पास अगर आप लेफ्ट फंक्शन को यूज करते हो तो लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट से आपके पास उन वैल्यूज को इंक्लूड करेगा। देन वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज करेक्टर इंडेक्स, ठीक है। तो करेक्टर इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, लेट्स से यू वांट टू फाइंड सम वैल्यू, ठीक है, लेट्स से यू वांट टू फाइंड सम वैल्यू। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से वी हैव अ सिलेक्ट, we want to select the name and we want to find the character index, ठीक है। so character index, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा कि भाई character index नेम से फाइंड करो, और फाइंड करो h, क्या फाइंड करो, h फाइंड करो, ठीक है। और s मैं कहता हूँ इंडेक्स, ठीक है, CH इंडेक्स में इसको नाम दे देता हूँ, और मैं बोलता हूँ एम्प्लॉय पाकिस्तान। तो लेट्स रन दिस, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर आके, क्योंकि मैं ये जो फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे फाइंड करना है, यहाँ पर देना होगा अच्छा सबसे पहले इसके जो है वो 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पैरामीटर है आपके पास जो आपको फाइंड करना है, मुझे h फाइंड करना है नेम के अंदर, ठीक है।
सो उसके बाद आपके पास है नेम। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, क्या नोटिस करो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास ये फाइंड क्या कर रहा है, ये करेक्टर के अंदर यानी इस वैल्यू के अंदर उस करेक्टर का इंडेक्स फाइंड करके लाके दे रहा है। ठीक है, क्या फाइंड करके लाके दे रहा है, इंडेक्स फाइंड करके लाके दे रहा है। मैंने कहा था कि भाई आप नेम के अंदर जिस नेम के अंदर एच आता है उसका इंडेक्स फाइंड करके लाके दो। क्या फाइंड करके लाके दो, उसका इंडेक्स फाइंड करके लाके दो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो कि अगर हम पहला वाला नेम देखते हैं जो कि हमारे पास क्या है, शाहिद। पहला नेम क्या है, शाहिद। तो शाहिद के अंदर एच जो है वो 2 इंडेक्स पे आता है, 1 और 2, यानी कौन सी पोजीशन पे ये करेक्टर आ रहा है शाहिद के अंदर, सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, करेक्टर इंडेक्स 2। ठीक है, इसी तरह सहर के अंदर ये एच कहाँ पर आ रहा है, थर्ड पोजीशन के अंदर। तस्मिया के अंदर जो है नाम के अंदर यहाँ पर एच अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर 0। खालिद के नाम के अंदर एच जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो आप देखो यहाँ पर 2। और लेट से मैं यहाँ पर अब तब्दील करके ए कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, जिस नाम के अंदर फर्स्ट जो है फर्स्ट टाइम जो है वो ए अपीयर होगा, यानी फर्स्ट ये वैल्यू लाके देगा, यानी ए जो है फर्स्ट टाइम किस इंडेक्स पे अपीयर हुआ है। तो यहाँ पर देखो शाहिद के अंदर ए जो है वो थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है, सहार के अंदर 2 इंडेक्स पे, तस्मिया के अंदर यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पे, खालिद में थर्ड इंडेक्स पे, अमजद और असद के नाम के अंदर जो ए आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे आपको रिसीव हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर ये आपको इंडेक्स रिसीव हो रहे हैं। उसके बाद देन वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज द सब स्ट्रिंग फंक्शन। सो व्हाट डज सब स्ट्रिंग फंक्शंस डू। तो अगर आप सब स्ट्रिंग फंक्शन को देखोगे तो सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है कि आपके पास वो आपको रिटर्न करता है सब स्ट्रिंग, पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अगर आपको किसी बड़ी स्ट्रिंग में से, बड़ी वैल्यू में से आपको कुछ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग आपको क्या करनी है, लेकर आनी है, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग आपको निकालनी है। लेट्स से हम बोलते हैं कि सिलेक्ट वी हैव अ वैल्यू, लेट्स से वी कैन से दिस इज। सो मैंने यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास सिर्फ यही लिखा हुआ आएगा, यू ऑल आर बिलियन स्टूडेंट्स। ठीक है, लेट से मैं यहाँ से स्ट्रिंग में से कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज जो है वो निकालना चाहता हूँ। ठीक है, हम इसमें से कुछ निकालना चाहते हैं, कुछ सब स्ट्रिंग यानी सब पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो आप किस तरह से निकालेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग के बाद हमने बोला कि भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि स्ट्रिंग किस स्ट्रिंग में से फाइंड करना है। सो दिस इज द स्ट्रिंग। ठीक है, और इसमें से हम कौन सा पार्ट निकालना चाहते हैं, वहां पर उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन बता देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा भाई आप यहाँ से जो है वो सिर्फ जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम 13 से कहते हैं, चलो हमने कहा 13 से स्टार्ट हो। ठीक है, और 13 से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम इसको एंड करवा देते हैं लेट्स से 20 पे। तो अब मैंने इसको क्या बोला है कि भाई आप इस फंक्शन को यूज करो, सब स्ट्रिंग को, फंक्शन को, और इसमें से सब स्ट्रिंग कहाँ से कैलकुलेट करके लाके दो, 13 से लाके दो। कहाँ से लाके दो, 13 से लाके दो, यानी यहाँ से 13 से लाकर दो, और 13 से लाने के बाद हमारे पास कहाँ तक ये वैल्यू आए, 20 तक आए। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, वी विल ओनली गेट बिलियन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास 20 तक क्यों नहीं आया, लेट्स से हमारे पास एक मिस्टेक यहाँ पर क्यों आ रही है। अच्छा ठीक है, दिस इज नॉट, ये जो लास्ट पैरामीटर है दैट इज नॉट दी एंड पार्ट। ठीक है, यानी ये आपके पास एंड नहीं है, ये मैंने गलती से आपको बता दिया। ये जो सेकंड पैरामीटर है, बेसिकली सेकंड पैरामीटर के अंदर आप लेंथ देते हैं कि आपको कितनी वैल्यूज इसके बाद इंक्लूड करनी है। हमने कहा 13 से स्टार्ट करो, लेट से हमने कहा 7 वैल्यूज इंक्लूड करो। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास ब्रिलियंट स्टूडेंट के अंदर, यानी ब्रिलियंट के अंदर कितनी वैल्यूज होती हैं, 3 एंड 3 लेट्स से 9 होती है। तो मैं यहाँ पे अगर 9 दूंगा तो 13 से स्टार्ट होके 9 वैल्यूज यानी 9 कैरेक्टर्स को ये इंक्लूड करेगा सब स्ट्रिंग के अंदर। सो यू कैन सी कि हमारे पास सिर्फ जो है वो ब्रिलियंट यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। सब स्ट्रिंग का फंक्शन क्लियर है आपको कि सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है, कि इफ यू वांट टू गेट दी
सब स्ट्रिंग, यानी हम कोई पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से लेकर आना चाहते हैं, सो वी कैन यूज दी सब स्ट्रिंग फंक्शन। वी हैव मोर फंक्शंस अवेलेबल, स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसमें से एक सिंपल फंक्शन एक और है, वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज कॉन्केट फंक्शन। लेट्स से वी हैव स्टोर स्टूडेंट, सर अगर तीन पैरामीटर नहीं दे तो, तीन पैरामीटर नहीं देंगे तो एरर दे देगा, एरर दे देगा। देखो तो बेसिकली जो है वो आपके पास थर्ड पैरामीटर जो है ना मसला, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड पैरामीटर भी आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो पैरामीटर्स पे ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये फंक्शन एरर दे देगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट भी करूंगा तो यू विल सी कि हमारे पास एक एरर आ जाएगा, ठीक है। ये सब स्ट्रिंग फंक्शन रिक्वायर्स 3 पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये जो सब स्ट्रिंग का फंक्शन है एसक्यूएल सर्वर के अंदर, ये रिक्वायर करता है 3 पैरामीटर्स को, यानी यहाँ पर आपको लास्ट में लेंथ देनी है। इसका आसान तरीका है, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरी यहाँ से स्टार्ट होके सारी वैल्यूज इंक्लूड हो, तो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर आके आप लेंथ यूज कर लो और लेंथ के अंदर बोलो कि भाई इसकी जो भी लेंथ है ना वहां तक चल दो। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको हमेशा जो है वहां से लेके लेंथ की वैल्यू देगा, तो अब लेंथ तो ज्यादा ही आएगी क्योंकि इसकी एक्चुअल लेंथ ज्यादा है। तो इस वजह से जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास देखो एक कंप्लीट वैल्यूज आके देगा। तो ये आपके पास आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से ट्रीट करते हो, आप किस तरह से इसका हल निकालते हो। इसी वजह से आपको डिफरेंट फंक्शंस मिलते हैं। ये डिफरेंट फंक्शंस आप डिफरेंट फंक्शंस के अंदर यूज करके भी वैल्यूज को कंप्यूट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन सिर्फ आप सिंपली यूज कर लेते हैं, ठीक है, यानी ये हमेशा एक साथ ही यूज होंगे, ऐसा नहीं होता। आप कभी कभार 2-3 फंक्शन को एक साथ भी यूज कर रहे होते हैं, इवन उनको नेस्टेड भी यूज कर रहे होते हैं अपने पास कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। देन वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज कॉनकेट फंक्शन, ठीक है। कॉनकेट फंक्शन बेसिकली क्या कहता है, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को जब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हैं, कंप्यूट करना चाहते हैं, मिला के कुछ रिजल्ट शो करना चाहते हैं। लेट्स से आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर आप लिखते हैं नेम लेते हैं यूजर का और लास्ट नेम लेते हैं, ठीक है। और आपने कहा भाई ये असद और यहाँ पे लास्ट नेम आ गया मुगल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पर खालिद और लेट्स से हमारे पास लास्ट नेम आ गया खान। लेकिन ये क्या होता है, ये अलग अलग आपके शो हो रहा है, लेकिन आप बोलते हो भाई हमें रिजल्ट में इनको एक साथ शो करवाना है। सो यू कैन यूज देन यू कैन यूज दी कॉनकेट फंक्शन। किस तरह से, आप यहाँ पर दे दोगे नेम, ठीक है, और यहाँ पर आके नेम के बाद आपने बोल दिया कॉमा, ठीक है, और उसके बाद आपने सेकंड वैल्यू दे दी लास्ट नेम, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इन दोनों को आपके पास कॉन्केट कर देगा, क्योंकि अभी हमारे पास नेम और लास्ट नेम की फील्ड्स मौजूद नहीं है एम्प्लॉय के टेबल के अंदर। तो हम इसको जो है वो इसी तरह से अप्लाई करके देखेंगे। लेट्स से मैंने कह दिया असद और यहाँ पर आकर मैंने कह दिया यहाँ पर आकर कि भाई मुझे लास्ट नेम चाहिए, ठीक है। सो नाउ व्हेन आई रन दिस क्यूरी यू विल सी कि मेरे पास यहाँ पे नाम आ रहा है असद मुगल। अब दोनों में स्पेस नहीं आ रहा, स्पेस क्रिएट करने के लिए यू कैन सिंपली डू दिस लाइक, ठीक है, लाइक डू, कि आप यहाँ तक सिंपली आप स्पेस क्रिएट करने के लिए ये कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखो स्पेस भी आ रहा है और ये दोनों वैल्यूज कंप्यूट होकर आ रही है। लेट्स से हम इसी क्यूरी को थोड़ा सा चेंज करते हैं और मैं बोलता हूँ कॉनकेट। कॉनकेट क्या करो, ठीक है। अब कॉनकेट में थोड़ा मसला आएगा, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, उसके लिए भी सॉल्यूशन निकालते हैं। सो सिलेक्ट कॉनकेट, ठीक है, और कॉनकेट के अंदर मैंने कहा भाई ऐड करो मिस्टर, किसमें करो कॉनकेट ऐड, नेम में, ठीक है, और एस फुल नेम, और कहाँ से सिलेक्ट करो, एम्प्लॉय पाकिस्तान से, वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, जेंडर मेल क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास फीमेल स्टाफ भी है और फीमेल स्टाफ के नाम के अंदर मिस्टर इंक्लूड नहीं होता। तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो यू विल सी के जितने भी हमारे पास मेल एम्प्लॉय होंगे उनके साथ नाम के साथ यहाँ पर क्या शो हो रहा है, मिस्टर, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन फंक्शंस को किस तरह से यूज करते हो।